मुंबई में मुस्लिम बिल्डरों की तरफ से झोपड़पट्टियों के पुनर्विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर हाउसिंग जिहाद का प्रकरण चलाया जा रहा है। हाउसिंग जिहाद का मतलब हुआ कि जहां पर हिंदू लोग जिस सोसाइटी में मेजॉरिटी में हैं, वहां पर वो फर्जी तरीके से जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते उनको कागजों पे दिखा दिखा के वो पूरी सोसाइटी को एक बहुत बड़ा बना दे रहे हैं और उन तमाम जो एक फ्रॉडुलेंटली इंक्रीज जो बढ़े हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मुस्लिम लोगों को अलॉट कर दे रहे हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि जिस सोसाइटी में हिंदू मेजॉरिटी में था वो आखिरकार माइनॉरिटी में हो जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर हिंदू सोसाइटियों पर कब्जा करने और वहां पर मुसलमानों को बसाने का इंतजाम किया जा रहा है। सब क्या है कि हिंदू कन्वर्ट हो रहा है माइनॉरिटी में, क्या यहाँ पे धर्मांतर हो रहा है? नहीं, मैं नहीं कहना चाह रहा। वो संख्या के हिसाब से जहां हिंदू मेजॉरिटी में था, जैसे 67 लोगों की सोसाइटी है उसमें 7 घर मुस्लिम है, बाकी 60 घर हिंदू हैं। और जैसे ही वो 123 से घर की सोसाइटी बन जाती है फाइनल एनेक्सर आने के बाद, तो उसमें सिर्फ 60 घर ही रह जाता है हिंदू और बाकी 63 हाउसेस जो हो जाते हैं वो मुस्लिम हो जाते हैं। नाम पे हिंदू के नाम पे मुस्लिम नाम होता है। कई घर, कई घर ऐसे हैं जिनको मुसलमान लोग हिंदुओं से खरीद ले रहे हैं 40,000 रुपए जमा करके सारे में, और वो घर वो पूरी तरह से फिर मुस्लिम का घर हो जा रहा है। तो एक तो फर्जी तरीके से स्ट्रक्चर दिखाए जा रहे हैं और दूसरे हिंदुओं के घर खरीदे जा रहे हैं। और ये पूरा ट्रेंड मुस्लिम पॉपुलेशन मुंबई में बढ़ाने के लिए और मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन मुंबई के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए हो रहा है। और ये सब करने वाले और कोई नहीं, मुस्लिम बिल्डर्स हैं। क्या बीएमसी के चुनाव या इतर चुनाव को देखकर कोई प्लानिंग है? इसका चुनाव से कोई लेना देना, चुनाव तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मुंबई तो पर हजारों साल से पड़ा हुआ है। प्लानिंग लगती है? ये प्लानिंग मतलब एक अरसे से मुस्लिम बिल्डर्स इस प्रकार की हरकत में लगे हुए हैं। वैसे भी आप ज्यादातर मुस्लिम बिल्डरों को देखेंगे, जब वो बिल्डिंग बनाते हैं तो अपने घरों में, वो अपनी बिल्डिंगों में वो सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही फ्लैट बेचते हैं। बहुत बड़े अगर एक मुस्लिम आदमी को किसी हिंदू सोसाइटी में किसी ने मना कर दिया कि मुस्लिम को घर नहीं देते तो देश में आग लग जाती है। ये दावा मुस्लिम को मना कर दिया, सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया। लेकिन आप ढूंढ करके देखिएगा कि मुस्लिम डेवलपर्स को उनकी बिल्डिंगों में मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 98% मुस्लिम ही रहते हैं। पूरा इस्लामाइजेशन ऑफ बिल्डिंग हो जाता है। तो ये जो इस्लामाइजेशन ऑफ मुंबई चल रहा है, ये आने वाले दिनों में जो हाउसिंग जिहाद का ये प्रकरण पूरे मुंबई का चेहरा मेहरा बदल देगा। इसलिए मैंने मेरी पार्टी के जो नेता हैं और हाउसिंग मिनिस्टर है महाराष्ट्र के श्री एकनाथ राव शिंदे जी, उनको चिट्ठी लिखी है कि आपकी जानकारी में यह विषय नहीं होगा। संयोगवश मेरी जानकारी में आ गया और मैंने पूरा अध्ययन किया, स्टडी किया और अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की एक प्रोजेक्ट में मुझे वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां बांग्लादेशी रहता था, 2006 में आया था और उसका नाम भी एनेक्सर में पास हो गया। इसका मतलब बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार अभियान चला रही कि उनको खदेड़ा जाए, लेकिन इशारे के माध्यम से मुस्लिम बिल्डर उन बांग्लादेशियों को पक्के घरों में बसाने का अभियान चला रहे। खत पानी कौन कर रहा है? इशारे को खत पानी तो मैं नहीं बोलूंगा कि भाई ये सारे जो बिल्डर्स हैं, जो देखो इशारे में नीचे के स्तर पर भयंकर भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार में सारे अधिकारी शामिल हैं और इन घरों को जो पात्र करने की प्रक्रिया है उसमें मंत्री लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो नीचे के अधिकारी करते। तो नीचे के अधिकारियों के लेवल पे बड़ा स्कैम चल रहा है। दूसरी तरफ देखने को जो यूपीटी के नेता है उद्धव ठाकरे का एक बयान सामने आया है, किस तरह से देखते हैं? उद्धव ठाकरे जी ने, उनका बयान मैंने आज पढ़ा है। उनने कहा कि रोज जो हमारे लोग मुझे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो जापान में जैसे भूकंप आता है वैसे ही मैं अपने आप को धक्का पुरुष समझने लगा हूं, इतना धक्का लग रहा है। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप जापान के नहीं है, पाकिस्तान के हो गए हैं अब आप, और आप धक्का पुरुष नहीं मक्का पुरुष हो चुके हैं।